नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपने वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है जब आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु की युति होती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकें और अपने चार्ट का, अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं कि बुध और राहु की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में हो रही है, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि जब मैं युति की बात करता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि दोनों ग्रहों के बीच में जो डिग्री डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10 डिग्री 12 डिग्री तक, क्योंकि इससे ज़्यादा जब डिफरेंस होने लगता है दोनों ग्रहों के बीच में तो जो ग्रह हैं वो युति का फल कम देते हैं और इंडिविजुअल अपना अपना फल अलग ज़्यादा देते हैं। इसलिए अगर जो कंजंक्शन होगा वो क्लोज होगा, डिग्री डिफरेंस बहुत कम होगा दोनों ग्रहों के बीच में, तो युति का जो परिणाम होगा वो ज़्यादा सटीक आप अनुभव करेंगे कि आपको मिलेगा। जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुध कम्युनिकेशन को दर्शाता है, बुध आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी बुद्धि को दर्शाता है। आप कितना तेज, अपना कितना तीव्र बुद्धि आपकी है, ये हम बुध से देखते हैं। बुध आपकी भाषा शैली को दर्शाता है, आप लिखते कैसे हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो दोनों हम बुध से देखते हैं। बुध आपकी जो कॉपी करने की क्षमता होती है, जो मिमिक्री करने की क्षमता होती है, वो हम बुध से देखते हैं। इसके अलावा जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जो लॉजिक होता है, वो हम बुध से देखते हैं। बुध बिजनेस एक्यूमेंट को दिखाता है कि आप कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कितने बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं, वो सब हम बुध से देखते हैं। अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें तो बहन और बुआ हम बुध से देखते हैं। बुध नर्वस सिस्टम का कारक होता है। राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु जो है वो सबसे पहले तो एक छाया ग्रह है, वो चंद्रमा का नॉर्थ नोड कहा जाता है राहु को। राहु एंडलेस परसिस्टेंस दिखाता है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। राहु की अगर आपने इमेज देखी होगी तो राहु का केवल सिर होता है, नीचे धड़ नहीं होता है। मतलब राहु जो है वो हंगर को दिखा रहा है, वो एक्सप्लोजन को दिखाता है। राहु हर उस चीज़ को दिखाता है जो हम देख नहीं सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो राहु है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंटरनेट, ये सब राहु से देखा जाता है। राहु मछलियों का कारक होता है। इसके अलावा राहु जो है वो सडन एक्सप्लोजन को दिखाता है। राहु जुपिटर से काफ़ी कुछ सिमिलर है, बस डिफरेंस राहु और जुपिटर में यही होता है कि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन को दिखाता है, वहीं राहु जो है वो एक्सप्लोजन को दिखाता है, सडन एक्सपेंशन दिखाता है राहु। रातों रात फेम राहु से मिलता है। तो जब बुध और राहु की युति होती है तो इन जनरल तो बुध और राहु ये दोनों न्यूट्रल हैं एक दूसरे के। राहु बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है बुध को, लेकिन जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु की युति होगी और इस युति पे किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का असर नहीं पड़ रहा होगा, मंगल की, शनि की या सूर्य की दृष्टि अगर इस युति पे नहीं पड़ रही है और बुध पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की जो बात करने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत ही हाजिर जवाब होता है ये व्यक्ति। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे इंडिविजुअल का बहुत अच्छा होता है। ये सामने वाले की बातों से बात पकड़ करके उनको फंसाना बहुत अच्छे से जानता है। ऐसा इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छा वकील बन सकता है। अगर बुध और राहु की मजबूत राशि में युति हो रही है और ये युति आपके छठे भाव में हो रही है तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप अगर वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लॉ, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। बुध राहु आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बना सकता है। 6th हाउस में
ये आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट, या जिसको हम लोग मेंटलिस्ट बोलते हैं, एक ऐसा इंडिविजुअल जो सामने वाले के मन को पढ़ सके, वो क्या सोच रहा है, वो कैसे बिहेव करना चाहता है। जैसे आजकल बिहेवियरल एक्सपर्ट्स होते हैं। बुध राहु अगर आपकी कुंडली में युति हो रही है तो आप पॉसिबल अच्छी युति होनी चाहिए, बुध मजबूत होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप बिहेवियरल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। बुध राहु अगर बुध पीड़ित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन में खराबी नहीं आती है। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जो होगा वो बहुत तेज़ बोलता होगा और वो बात बना करके ज़्यादा बोलता होगा। आप जब भी उस ऐसे इंडिविजुअल से बात करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर वो 10 बातें बोलता है तो उसमें से 7 बातें 8 बातें तो वो ऐसी बोल जाता है जो कि रियलिस्टिक नहीं लगती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं, वो बुध राहु से देखे जाते हैं। बुध राहु की अगर युति है और बुध पीड़ित है या राहु मजबूत है और राहु कंट्रोल कर रहा है इस कंजंक्शन को, राहु की डिग्री कम है बुध से, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो चीज़ें हमेशा बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा, अपनी प्रशंसा ज़्यादा करेगा। इसके अलावा बुध राहु का कंजंक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट बना सकता है आपको। वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी सफलता दिलवा सकता है। इंटरनेट में आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। अब जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज आ गई है, ऐसे में अगर आपके में बुध और राहु की युति हो रही है और वो युति मजबूत है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर इंटरनेट की फील्ड में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप हैकर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो बुध राहु की युति जो होती है वो इन जनरल काफ़ी अच्छी मानी गई है। कम्युनिकेशन जो होती है इंडिविजुअल की उसको बहुत अच्छा कर देती है। बहुत इम्प्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ऐसे इंडिविजुअल का। अगर बुध इस युति में मजबूत हो रहा है या बुध इस युति को कंट्रोल कर रहा है, बुध की डिग्री कम है राहु से, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा वो अपनी बातों से सामने वाले को अपनी वश में कर सकता है, मंत्रमुग्ध कर सकता है। बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है इस इंडिविजुअल के अंदर। इतनी ज़्यादा विटीनेस होती है, ये इतना विटी और इतना क्लेवर होता है कि इसको ये पता होता है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, और ये ठीक वही चीज़ बोल करके उसको, उसके मन को अपने वश में करके अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है। बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं ये लोग। HR मैनेजर जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बुध और राहु युति वाले, जिनमें बुध की डिग्री कम हो। अगर राहु की डिग्री कम होगी, राहु इस कंजंक्शन को कंट्रोल करेगा, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा, जैसे मैंने बताया कि वो बातें ज़्यादा बड़ी बड़ी करेगा, जो उससे बहुत से ज़्यादा बड़ी बातें हों। गॉसिप करने में ज़्यादा विश्वास करेगा वो आदमी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो एक बात को 4 जगह अगर आपको फैलाना है, आप ऐसे इंडिविजुअल को बोल दीजिए, वो टेप माइक का काम करेंगे, वो एम्पलीफाई कर देंगे आपकी बातों को। और अगर आपने 10 बोला है तो वो 50 बताएंगे। तो बुध राहु की युति इन जनरल अच्छी मानी जाती है। राहु बुध को बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं देता है, और अगर ये युति अच्छे भाव में हो रही है, अच्छी राशि में हो रही है और बुध मजबूत हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता पा सकता है इंटरनेट में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, IT में, कंप्यूटर साइंस में, वकालत में। अगर ऐसा इंडिविजुअल जानता है तो बहुत अच्छी सफलता पा सकता है। अगर ये युति 6th हाउस में या 8th हाउस में हो रही है तो ऐसा इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, और बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, क्योंकि राहु जो है वो आपको बुद्धि देता है। वो एक्सप्लोजन कर रहा है, तो बुद्धि जो है उसका एक्सप्लोजन हो रहा है। बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रही है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो, और 8th हाउस में अगर ये कंजंक्शन होगा तो 8th हाउस रिलेट करता है टैक्स से। तो टैक्स इवेजन कैसे करना है, टैक्स बचाना कैसे है, रिटर्न कैसे ज़्यादा वो करना है, प्राप्त करना है, ये बुध राहु 8th हाउस में बहुत अच्छे से दे सकता है। तो इन जनरल बुध राहु की युति अच्छी मानी गई है। कुछ परिस्थितियों में जहाँ राहु ज़्यादा मजबूत हो जाता है या बुध पीड़ित हो जाता है, वहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो है उसको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि वो जब बातें बोलता है तो कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो रियलिस्टिक नहीं लगती है। बाकी इन जनरल बहुत अच्छी युति है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी युति है। और वकालत के क्षेत्र में IT इंजीनियर, CS इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, या हैकर आप बनना चाहते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी युति मानी गई है।
उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के पोस्ट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।